जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुन पाएंगे उपासक दशा में वर्णित एक कथा। पोलासपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर सकडाल पुत्र नाम का एक धनाढ्य कुमार रहता था, जिसके पास 10,000 गायों का एक गोकुल था और 3 कोटी स्वर्ण मुद्राएं थी। उसका मुख्य व्यवसाय था कुम्हार का। उसके पास 500 मिट्टी के बर्तनों की दुकानें थी, जो कि उसी नगर में थी। उसके नगर में उसके बर्तन सबसे अधिक बिका करते थे। वह जिन शासन के प्रति आस्थावान था। वह गौशालक के सिद्धांत को मानने वाला था और गौशालक को अपना गुरु मानता था। गौशालक का सिद्धांत था नियतिवाद। एक समय सकडाल पुत्र अपनी पौषधशाला में धर्म चिंतन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। उसी वक्त देववाणी होती है कि कल महान जिन गुरु का पदार्पण तुम्हारे नगर में होगा। यह सुनकर सकडाल पुत्र बड़ा प्रसन्न हो जाता है और दूसरे दिन वो अपने गुरु, अपने आचार्य गौशालक की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसे सूचना मिलती है भगवान महावीर का नगर में पदार्पण होता है। उसे ये लगता है कल भविष्यवाणी तो हुई थी, त्रिकालदर्शी जिन देव का पदार्पण मेरे नगर में होने वाला है, तो वो तो गौशालक ही है। फिर भगवान महावीर का पदार्पण, ये कैसे? लेकिन देववाणी मिथ्या भी तो नहीं हो सकती। उसने ये चिंतन किया, भगवान महावीर भी जिन शासक है, क्यों न मैं उनके दर्शन के लिए जाऊं, उनका प्रवचन श्रवण करूं। अपने पूरे परिवार को लेकर सकडाल पुत्र जाता है, भगवान का प्रवचन श्रवण करता है, दर्शन करता है। जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, देशना समाप्त हो जाती है, तो भगवान महावीर ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा, क्यों सकडाल पुत्र, कल जब तुम धर्म चिंतन कर रहे थे तो उस वक्त देव भविष्यवाणी हुई थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जिन शासक, तुम्हारे देव का पदार्पण तुम्हारे नगर में होने वाला है। क्या ये सच है? इस पर सकडाल पुत्र ने कहा, बनते बिल्कुल सच है। तो अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा ना कि किसके आने की भविष्यवाणी हुई है। और उसके बाद प्रतिदिन प्रवचन श्रवण करने के लिए आने लगा सकडाल पुत्र। भगवान महावीर का प्रवचन सुनकर उसकी आस्था जम जाती है और उसने भगवान महावीर से श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण किया। सकडाल पुत्र ने भगवान महावीर से विनती की कि उसकी कुम्हारशाला में आकर विराजे, मुझे सयातर का लाभ दे। उसकी प्रार्थना पे भगवान महावीर वहाँ पधारते हैं और एक समय प्रसंगवश भगवान महावीर ने सकडाल पुत्र से कहा, तुम्हारे ये जो बर्तन हैं मिट्टी के, ये कैसे बने हैं? सकडाल पुत्र ने कहा, ये तो बनते इसीलिए बने हैं, इसमें किसी पुरुषार्थ की अपेक्षा ही नहीं। इस पर भगवान महावीर ने कहा, यदि तुम्हारे ये बर्तन कोई चुरा ले, कोई तोड़ दे, कोई फोड़ दे, या तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा के साथ कोई व्यभिचार करे, तो तुम्हें क्या क्रोध नहीं आएगा? इस पर सकडाल ने कहा, बहुत क्रोध आएगा, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। इतना ही नहीं, मैं उसके प्राण भी ले लूँगा। भगवान महावीर ने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? ये तो सब नियत है, ये सब निर्धारित है, इसीलिए सब होना था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये सब सुनने के बाद में सकडाल पुत्र की आस्था जो नियतिवाद पे थी, वह पूर्णतः क्षीण हो जाती है। अभी वह भगवान महावीर की वाणी में पूर्ण आस्थावान बन जाता है। भगवान महावीर का वहाँ से पदार्पण हो जाता है और अपने श्रावक धर्मों की वह निष्ठापूर्वक अनुपालना कर रहा था। जब गौशालक को इस बात की जानकारी मिलती है तो उसे बड़ा पश्चाताप होता है। वो बहुत समझाने का प्रयास करता है सकडाल पुत्र को, लेकिन सकडाल पुत्र अपने 12 व्रतों के प्रति बिल्कुल निष्ठावान था, आस्थावान था। एक समय सकडाल पुत्र अपनी पौषधशाला में ध्यानस्थ था। उसी वक्त एक देव उसे अपनी आस्था से विचलित करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस श्रावक धर्म का त्याग कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे 3 पुत्रों को मार दूंगा। और इस तरह उसने देखा ध्यान में कि पहला पुत्र मारा गया, दूसरा मारा गया और तीसरा भी मारा गया। इसके अलावा देव ने ऐसी अनेक बातें की जो दिल को झकझोर देने वाली थी, लेकिन वो फिर भी स्थिर बना रहा, अचल बना रहा अपने ध्यान में। अंत में उन देव ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी अग्निमित्रा को भी मार डालूंगा। जैसे ही सकडाल ने ये बात सुनी, वह उठकर अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ता है और एक खंभे से टकरा जाता है और जोर से चिल्लाता है। इस पर उसकी पत्नी अग्निमित्रा अपने कक्ष से निकल कर आती है और सारी स्थिति जानने के बाद अपने पति से कहती है, जरूर आपने कोई स्वप्न देखा, कोई देव आपकी परीक्षा करने के लिए आए थे। आप अपने धर्म पे स्थिर रहे, उसे निष्ठापूर्वक पालन करें। आपके पौषध में जो अतिचार लगा है, आप उसकी आलोचना करें। और पत्नी की बात सुनकर सकडाल पुत्र पुनः अपनी साधना में स्थिर हो जाते हैं, अपने ध्यान में स्थिर हो जाते हैं। इस तरह सकडाल पुत्र अपने अंतिम समय तक 12 व्रतों की निष्ठापूर्वक अनुपालना करता रहा और उसके बाद गृह कार्य से निवृत्त होकर उसने
श्रावक की 11 प्रतिमाएं भी धारी अपना आयुष्य पूर्ण किया। आयुष्य पूर्ण करने के बाद में उसका जन्म होता है स्वर्ग में और वहाँ का आयुष्य पूरा करके महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगा सगडाल पुत्र का जीव और उसके बाद मोक्ष को प्राप्त करेगा। ये थी कहानी सगडाल पुत्र की जो आपने सुनी। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा तो मिच्छामि दुक्कडम।